दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज आपको एक साथ दो मेहमानों से मिलने का, सुनने का मौका मिलेगा। सो आइए आज हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं एक बहुत शानदार कपल, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिनका एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। अमृतसर से हमारे बीच में पधारे हैं पूजा एंड मनीष चोपड़ा जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है मनीष सर, पूजा मैम, बहुत बहुत स्वागत चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ पर मौका मिला। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और मैं तो ये बोलूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नंबर 1 चैनल है और आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा ड्रीम था यहाँ आना, बड़ा अच्छा किया आपने बुला के, हम बहुत खुश हैं। नहीं, ये एक्चुअली हमारे व्यूअर्स को आप श्रेय दीजिए इस चीज़ का। वो जिसका नाम रिकमेंड करते रहते हैं ना, उनको हम बुला लेते हैं। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। दैट्स ग्रेट। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ जो व्यूअर्स ने आपकी प्रशंसा में लिखे हैं। डॉक्टर रंजीत यमुनानगर ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में एवरी टेक्निकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माहिर आ रहे हैं। थैंक यू। राजेश गुप्ता ने लिखा है, इंतजार खत्म हुआ। ललित जानी व्लॉग ने लिखा है, यू बोथ आर रियली ए ग्रेट मोटिवेशनल इन ऑल काइंड। मिस्टर खान ने लिखा है, पंजाब के शेर। कमल चौधरी ने लिखा है, एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर दिस एपिसोड। बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने लिखा है, ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी। ड्रीम्स ने लिखा है, मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू ऑफ मनीष जी एंड पूजा चोपड़ा मैम ऑन इंडियाज नंबर 1 चैनल। और लास्ट में लिखा है मोनिका सचदेवा ने, डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह, हमारे ग्रेट मेंटर मनीष जी एंड पूजा चोपड़ा मैम CWS पे आ रहे हैं, प्राउड मोमेंट। वाव, थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। सो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग आपसे सर, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है यहाँ से। थैंक यू। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी क्या लगी मनीष जी, जब मेरी आपसे बातचीत हुई कि हमारी जनता चाहती है कि आप पधारें, तो आपने कहा कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, पूजा मैम के साथ में आऊँगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे ये लगता है कि आप दोनों मिलके कितना एंजॉय करते होंगे इस बिज़नेस को। सो मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ, जिज्ञासु हूँ आप दोनों की स्टोरी जानने की। अब तक का सफ़र कैसा रहा, डायरेक्ट सेलिंग का, कहाँ जन्म हुआ, एजुकेशन, परवरिश, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में प्रवेश किया, कहानी आप बताइए, सबक हम ले लेंगे उससे। थैंक यू सर। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ और इस बिजनेस से पहले मैं एक इंडिया की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है इन्फोसिस, वहाँ पर मैं सीनियर टीम लीड था वहाँ पर। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया और थोड़ा पास्ट में चले तो बचपन की अगर बात करें तो आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड। तब पंजाब में थोड़ा टेररिज्म था, तो फादर साहब के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, वो एक्सपायर हो गए। जो भी हमारा, कौन से साल की बात है सर ये सर 86 की बात है। 86, अच्छा, ओके। तो जो भी फाइनेंशियल से हमारे सब डिस्टर्ब हो गए, हमें वहां से छोड़कर दूसरे एक टाउन में आना पड़ा और थोड़ा डर भी था। तो मैं था, मेरी एक बहन थे और माताजी थे। माताजी जॉब करते हैं गवर्नमेंट, अब तो नहीं करते। तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे एक चैरिटेबल स्कूल था, हॉस्टल था एक्चुअली पंचकुला के अंदर, गुरुकुल स्कूल, तो वहां पर मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां पर सारा मेरा रहना, खाना पीना, कपड़े, सारी एजुकेशन सारी फ्री थी वहां पर। बल्कि I'm really very thankful all those personalities जो वहाँ के चैरिटी करते थे। तो चैरिटी के ऊपर मेरी पढ़ाई हुई वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लगी, शायद भगवान की कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। वहाँ पर पंजाबी मूवीज की शूटिंग हुआ करती थी। अच्छा, ओके। हाँ, उसमें स्कूल में, हाँ, काफी बहुत बड़ा सेटअप था। अच्छा, स्कूल का ना बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो वहां पर वो हीरोज आते थे, लोग ऑटोग्राफ लेते थे, तो मैं उनको देखा करता था। तो वहां पर मेरा ड्रीम बना, यार जिंदगी में ऐसा एक सेलिब्रिटी बनना भी, लोग अपने भी ऑटोग्राफ लिया करें। तो वहीं से ना सीड डलना शुरू हो गया। फिर +1 2 की, वो भी एक चैरिटेबल स्कूल में की, अमृतसर के अंदर, फीस फ्री थी सारी। फिर मेरी इंजीनियरिंग के अंदर सिलेक्शन होगी, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। खुशी भी थी, गम भी था। खुशी ये थी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर मुझे सीट मिल गई। थोड़ी टेंशन भी थी भी, यार अब साला फिर पैसे की दिक्कत आएगी।
तो समझ नहीं आ रही थी लड्डू खिलाएं कि ना खिलाएं, लेकिन गॉड हैज प्लान। अचानक सर एक अगेन एक जलंधर की ट्रस्ट थी, सत्यापॉल चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने मेरी सारे 4 साल की फीस मेरी दी हॉस्टल की। तो ऐसी भी हस्तियां हैं दुनिया के अंदर। तो एसोसिएशन अच्छे लोगों के साथ थी, शुरू से बड़ी पॉजिटिव एसोसिएशन में मैं रहा। बोलते ना ऊंची सोच हो अगर तो आप बहुत आगे जा सकते हो। राइट। तो सेम मेरी जो संगत थी, दोस्त अच्छे थे, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था उनके साथ उठना बैठना। और मेरे भी ड्रीम बनते गए, मैंने भी सोचा यार बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की, 2001 पास आउट हूँ मैं, मार्केट में रिसेशन आ गया आईटी सेक्टर के अंदर। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड के अंदर आईटी डाउन हो गया। फिर मुझे एक टीचर की जॉब करनी पड़ी, साथ में मैंने फिर अपना एक इंस्टीट्यूट खोला, तो अच्छे पैसे आने शुरू हो गए। लेकिन मुझे लगा नहीं यार कुछ और मैं बढ़िया कर सकता हूँ, कुछ और बढ़िया कर सकता हूँ। पता नहीं घुटन सी होनी शुरू हो गई यार, क्या मैं सुबह कॉलेज जाता हूँ, वहां पर पढ़ा के आता हूँ, फिर शाम को फिर इधर इंस्टीट्यूट में बैठ जाते हैं, फिर रात हो जाती है, घर चले जाते हैं, वही रैट रेस। तो अंदर ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती जा रही थी। इन बिटवीन पूजा जी से मिलना हुआ मेरे सिस्टर के थ्रू, और फिर इनके साथ शादी हो गई, और ड्रीम और बड़े हो गए, नहीं यार अब शादी होगी और बढ़ना, बाहर जाना है। 2 बार मैंने बाहर जाने की ट्राई की, इंग्लैंड, वीजा रिजेक्ट हो गया। अच्छा। उस चक्कर के अंदर ना जॉब रही ना इंस्टीट्यूट रहा। अच्छा, ओके। सड़क पे आ गए, बड़ा टेंशन हो गई, ऊपर से शादी हो चुकी थी। हाँ, और इन्होंने कंसीव भी कर लिया था, और बड़ी टेंशन थी, और मदर की तो इतनी सैलरी थी नहीं, तो घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग आपको पता बातें करते हैं, हमने बोला था ना ये गलती मत करना, हमने बोला था ना। मैं घर पे रहता था। फिर मैंने सोचा यार कब तक ऐसे करेंगे, बाउंस बैक तो करना ही पड़ेगा। मैं फिर चंडीगढ़ गया, वहां पर जॉब दी, 6,000 रुपए की मुझे जॉब मिली। पहले मेरी जो इनकम थी मंथली 35-40 हजार रुपया थी। अच्छा, ओके। लेकिन घर पे नहीं मैंने बताया 6,000 रुपया, मैंने कहा जी है 10-15 हजार रुपया मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की वहां पर सर। 2 महीने में मेरा इंक्रीमेंट होगा, फिर लगा नहीं यार कुछ और बढ़िया कर सकते। फिर मैंने एक और जॉब चेंज की, मैं चेन्नई में चला गया, वहां और 25,000 की सैलरी मिल गई, अच्छा था। लेकिन वहां थोड़ा सा जो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, मैं सर्वाइव नहीं कर पाया वहां पर। तो मैंने 19 दिन के अंदर फिर जॉब बदल ली, मैं नोएडा में आ गया। जैसे मैं नोएडा आया, सबसे पहले मैं स्टेशन पे उतर के मैंने दाल मखनी और शाही पनीर खाया। मैं शुक्र है यार पंजाब अपने नॉर्थ इंडिया में तो आए। फिर मैंने यहाँ पर 2 साल जॉब टिके की। वहां पर सर पता नहीं होता ना, कई बार भगवान की कुछ प्लानिंग होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इतनी जॉब चेंज कर रहा हूँ, इतनी जॉब चेंज कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो था एक्चुअली। तो इवन कि जब मेरी इंटरव्यू होती थी ना, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैं जुगाड़ लगाता रहता था। जब सामने वाला पूछेगा तूने पिछली जॉब क्यों चेंज की, तो ये हर बार जॉब चेंज कर रहा हूँ, हर बार जॉब चेंज कर रहा हूँ। तो समझ नहीं आ रही थी जॉब मेरे लिए नहीं बनी, जब मैं जॉब के लिए नहीं बना। तो एक दोस्त ने बोला कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सपने पूरे हो सकते हैं, क्या देखना चाहते हो। मैं तो पहले ओपन माइंडेड था, मैं दिखाओ यार। तो उसने सर पहली बार मुझे एक मीटिंग में ले गए वहां पर। तो मैंने देखा वहां नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं इतना रश था वहां पर, मैंने जमीन पे बैठ के वो मीटिंग देखी। अच्छा, ओके। और जो दिखा रहे थे प्रेजेंटर वो भी एक इंजीनियर थे, तो मैं रिलेट कर गया। मैंने यार यही तो चाहिए था जिंदगी के अंदर, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, विदेशों की सैरें। मैंने डिसीजन ले लिया सर करना है, और उसी टाइम मैंने फिर एक जॉब चेंज कर ली। मैं चंडीगढ़ चलते हैं, पंजाब में अपने लोग हैं, वहां पर नेटवर्किंग करेंगे। और जैसे मैं चंडीगढ़ गया, उन्होंने मुझे कनाडा भेज दिया सर। अच्छा, कंपनी ने कनाडा भेज दिया। हाँ, ठीक है। मैं वहां चला गया, टोरंटो में था मैं। वहां पर मेरा एक सीनियर था, वो मुझे एक मीटिंग में ले गया वहां पर। अच्छा। वहां पर सर मैंने रियल पोटेंशियल देखा इस इंडस्ट्री का। मुझे लगा यार नहीं, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग बोलते हैं साबुन तेल बेचने का काम है ना, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन वहां पर मुझे लगा यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने खानदान के पहले टेंशन फ्री करोड़पति बन सकते हो। पैसा भी होगा, समा भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, घूमना फिरना भी होगा। मैंने सर वहां पर डिसाइड किया, हालांकि हमारे पंजाबियों के अंदर ना कनेडा का बड़ा कीड़ा होता है। लोग जमीन का कई एक 2-2 एकड़ बेच के भी कनाडा चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त बोलते तू आप वापस मत जाना, यहाँ पर सेट हो जा, जुगाड़ लगा लेंगे कोई। मैंने कहा नहीं यार, ये जो मैंने देख लिया ना, यही करना है लाइफ में, और इसको ही मैंने अपना करियर बनाना है। व्हेन आई केम बैक टू इंडिया सर, मैंने करना शुरू किया। तकरीबन 9 साल मैंने काम किया उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, वहां पर इन्फोसिस में था मैं, आई लेफ्ट माय जॉब। और उसके बाद फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए लाइफ के अंदर, गिर गए नीचे। एक टाइम सर ऐसा आ गया, आई डिसाइडेड टू एंड माई लाइफ। अरे अच्छा। लेकिन कुछ लॉसेस हो गए थे इस इंडस्ट्री के अंदर, पहले प्लेटफॉर्म पे काम करता। हालांकि गलतियां तो अपनी होती हैं, किसी को क्या दोष है।
लेकिन मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक बार बोली थी, बोलते एक होता मेढक, एक होता कछुआ। मेढक को जब स्टिक मारोगे ना तो वो जंप कर जाता है, कछुआ क्या करता है, गर्दन अंदर करके खाई जाता है। तूने क्या लाइफ में बनना है? मैंने सर वहां पर डिसाइड किया भी नहीं यार, जिंदगी में इतनी बार बाउंस बैक की, एक बार दोबारा बाउंस बैक करूंगा सर। देन आई एंड पूजा जी स्टार्टेड आवर आईटी कंपनी। अच्छा, ओके। वहां पर हमने सीसीटीवी कैमरा का काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया, स्टाफ रखना शुरू करे, जहां अपने रोटी के लाले पड़े थे वहां पर एम्प्लॉइज रख लिए। काफी अच्छा हमने फ्लरिश अच्छा सेटअप किया, महीने का 9-10 लाख रुपए बनाना शुरू कर दिया हमने। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन फिर भाई सुबह 8 बजे स्टाफ आता था, ऑन साइट काम होता था, टाइम जोन का चक्कर था। सुबह 8 बजे उठकर स्टाफ को देखना है, 6 बजे आगे रिपोर्टिंग करनी, बाद में फिर रात को फिर उनसे चैटिंग करनी है, कॉलिंग करनी थी। फिर मेरे अंदर वो होना शुरू हो गया यार, नहीं 9-7 रोज शाम को लोगों से मिलते थे। और बोलते नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग अगर एक बार ब्लड में चला गया ना सर, तो ये प्लास्टिक का कीड़ा जो गलता नहीं है। तो मैंने पूजा जी बोलते थे कि यार आप बड़े परेशान रहते हो शाम के बाद। शाम तक तो ठीक है, जब स्टाफ होता था मैं बातें बुतें करता रहता था, लेकिन शाम को फिर आप यार क्या करें अब तो। फिर थैंक गॉड सर एक और मसीहा आया घर पे, उसने एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। देन वी डिसाइडेड नहीं यार, फिर इनको भी मेरे ऊपर तरस आ गया। अच्छा, नहीं यार इन्होंने पहले भी बड़ा काम किया था, परेशान से रहते हैं, चलो मैं इनको अलाउ कर दूं कि थोड़ा पार्ट टाइम कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया काम। अच्छा, ओके। तो रिजल्ट आने शुरू हो गए, एक्सपीरियंस तो था ही, प्लेटफॉर्म भी अच्छा था। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि अब ज्यादा सीरियस नहीं होना, जैसे पहले पागलों की तरह काम किया था वैसे बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लो जी, थोड़ा थोड़ा करते करते फॉरेन ट्रिप आ गए, इनकम आनी शुरू होगी। फिर 1 साल बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार देखो मुझसे ऐसे तो होगा नहीं काम, और ये सॉफ्टवेयर का काम है ना, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे ये बढ़िया लगता है जो शाम को मिलता हूँ लोगों से। और देखो पहले साल काम किया है तो नेट प्रॉफिट आया, 4,35,000 रुपये सर बनाया था मैंने, और वो मेरा प्रॉफिट था। तो मैंने यार देखो अगर इतना आ सकता है ना, एक मौका दे दो, पीछे 0 भी लगा दूंगा मैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाना शुरू कर दो। बस सर इन्होंने तो ऐसे ही बोलना था, आप तैयार बैठे थे? मैं पहले ही तैयार था सर। 1 साल में 11 महीने में इतनी मेहनत की मैंने, दिन रात कुछ नहीं देखा सर, और 11 महीने में मैं कंपनी का टॉप सीईओ बन गया सर। क्या बात है सर, वंडरफुल। फिर गाड़ियां ली, घर का ड्रीम था, पहले किराए के घर पे रहते, रोज घर पे क्लेश होता था हमारे जो भाई बहन थे, रिश्तेदार, सबने घर बना लिए थे। तो बोला करते थे तुम सबसे पीछे रह गए, तुम किस काम में पड़ गए। मैं क्या लोगों को बोलूं, मेरे ससुराल वाले भी हम क्या बोले, हमारा दिमाग क्या करता है, सबको दिल भेजता है। और सर लगे रहे और थैंक गॉड आज अमृतसर की एक वीआईपी टाउनशिप है, वहां पर इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बड़ा विला लिया, और भी प्रॉपर्टी बनाई, लग्जरी गाड़ियां ली, मतलब वंडरफुल होगी लाइफ सर। मतलब जो एक नेटवर्कर के सपने होते हैं ना, जब जरूरतें होती हैं, जो हम प्लान दिखाने के बातें करते हैं, आपको पैसा भी मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेंगे। थैंक गॉड सर भगवान ने इस इंडस्ट्री में लाज रख ली, इज्जत बचा ली, और सारे सपने पूरे कर दिए सर। जो 30वीं क्लास में सोचा था, हाँ, वैसी जिंदगी जी रहे हैं। यस डेफिनेटली, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, बहुत इंस्पायरिंग है सर आपकी स्टोरी। और आपकी स्टोरी से हम ये सबक सीख सकते हैं मुनीश सर की जिंदगी में अगर हम लोग हार नहीं माने, फोकस रहें, चेंज करते रहें कामों को, लेकिन और बचपन में जो सीड्स हमारे डल गए हैं उनको थोड़ा हवा देते रहें, तो वैसी जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सर। चैलेंजेस आते हैं, मुझे थोड़े चैलेंज आए, जॉब में इतने चैलेंज आए, बिजनेस में इतने चैलेंज आए, इतने लॉसेस हुए, मुझे समझ नहीं आती यार। यहाँ तो लगा भी कुछ नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में, पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऊपर नीचे बिजनेस हो जाए, लोग छोड़ देते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप गिरते कितनी बार हो, फर्क सिर्फ इस पे पड़ता है आप गिर के उठते कितनी बार हो और कितनी जल्दी उठते हो। यस, कितनी जल्दी आप बाउंस बैक करते हो। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। पूजा जी बहुत इंस्पायरिंग है, और क्या मतलब गजब की एनर्जी है मुनीश सर में। आपका जो बचपन रहा वो किस प्रकार का रहा? आपके भी कुछ ऐसे सपने थे बचपन में? मेरा बचपन एक्चुअली मेरे फादर डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे, और वो भी टेररिस्ट जब अटैक पंजाब में था, माहौल था, तो उनको भी शूट कर दिया था 1986 में। बचपन तो पेनफुल रहा, मगर मेरे मदर को जॉब मिल गई फादर की जगह, तो मेरे मदर बहुत मेहनती थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थे, उन्होंने हमें हर फैसिलिटी दी, पढ़ाया, जो कर सकती है एक माँ उन्होंने किया। और उन्होंने हमें यही सिखाया था, कर्मों से किस्मत को बदला जा सकता है, कभी भी मेहनत करने से हिचकिचाना नहीं है, तो मेहनत करना सिखाया था।
और बस मेहनत पहले भी करते थे, और जैसे घर में जन्म हुआ था वैसे ही घर में शादी हो गई। मगर एक बात बढ़िया हुई थी, मेरे हस्बैंड ड्रीमर थे। अच्छा, आपके सपने कम थे थोड़े, इनसे शादी के बाद थोड़े बड़े? मेरे सपने बढ़ गए। मुझे लगा कि नहीं, मुनीश जी को मतलब जो वो चाहते हैं मैं उनके साथ हूँ, जो इनके सपने हैं वो मेरे सपने हैं। तो मैंने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके सपनों को अपने सपने बना लिया और हमने इकट्ठे काम किया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। शुरुआत में जब पैसा वैसा नहीं आता था, मुनीश जी पागलों की तरह लगे रहते थे, तब आपके जो रिएक्शन थे वो किस प्रकार के रहते थे? गुस्सा तो आता था सर, मगर इनकी आंखों में स्पार्क दिखता था। मुझे पैशन दिखता था। मैं अपने बच्चों के सपनों की चोर नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती, मुझे लगता था ये कर लेंगे, कुछ कहते हैं तो हो जाएगा। मतलब गुस्सा भी चढ़ता था, मगर इनको रोकती भी नहीं थी, चलो कर लो, तो मतलब हो जाएगा, चलो, मगर हो गया। अभी ये मुझे बोलते थे, ये तेरी जो मेरे पास रेड स्कूटी होती थी, और इन्होंने मुझे बोलते थे मुझे काम करने दे, ये तेरी स्कूटी है ना जो रेड कलर की, मैं रेड जगुआर में बदल दूंगा। और सच में इन्होंने अपने वर्ड्स की लाज रखी है, इन्होंने मुझे बदल दी, रेड जगुआर लेके दी। तो जो भी कहा वो करके दिखाया, और इसलिए रेड कलर बहुत फेवरेट है आप दोनों का, ऐसा लग रहा है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत शानदार स्टोरी आप दोनों के लिए। और बहुत, देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हम कहानी से सीख सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, और वो बहुत रिलेट किया होगा हमारे व्यूवर्स ने। कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ सर। व्यूवर्स के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। असीम विरानी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन. People are still selling products on these platforms. When will these get stopped? Good. कब रुकेगा ये सब? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर। और पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, दोस्तों, ये सिर्फ आपकी कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। ठीक है, और डेफिनेटली बहुत सारी जो कंपनीज हैं इसको लीगली परस्यू कर रही हैं, और मुझे पूरी होप है ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलर्स को मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में आपको बहुत आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये जो चिल्लर सोच होती है ना, इससे ऊपर उठना पड़ेगा यार। और अगर आपके नेटवर्क के अंदर ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, टीम के अंदर ड्रीमर्स का नेटवर्क बनाइए दोस्तों। मैं भी तो एक नेटवर्कर हूं ना, सर भी नेटवर्कर है, हमने तो नहीं कभी वहां से कोई संभाले। क्यों? हमें ये क्लियर है यार कि यहां से Amazon, फ्लिपकार्ट से जैगुआर नहीं आ सकती, वहां से बढ़िया घर नहीं आ सकते, वहां से आपको फॉरेन ट्रिप नहीं मिल सकते, वहां से यू कैन जस्ट सेव द मनी बट यू कैन नेवर मेक द मनी। तो करना क्या है दोस्तों, लोगों के अंदर ड्रीम्स की भावना लेकर आइए, ताकि उनको ये क्लियर रहे यार हम ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं। तो 2-4-5 पैसे बचाने के लिए हम आए यहां पर, हम अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं। और मोर ओवर Amazon, फ्लिपकार्ट से बढ़िया रिलेशनशिप आप उनको दे सकते हो अपने कस्टमर को, और ज्यादा बढ़िया सर्विस दे सकते हो। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी ये रुक जाएगा दोस्तों। अब तो इस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने नया लॉ भी बना दिया है। वेरी पॉजिटिव फॉर दिस। मैं एक और टेक्निकल अपडेट इसमें शेयर करना चाहता हूँ व्यूअर्स के साथ में। जब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए थे 2016 में, तो गाइडलाइंस आई थी, तो गाइडलाइंस में ये क्लियर मेंशन था कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर के द्वारा ही सेल किए जाएंगे। yes. तो उसमें क्लियर एक पॉइंट था, उस पॉइंट के साथ में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस कोर्ट में गई, और कोर्ट में उस बिहाफ पे लोअर कोर्ट में हमारे फेवर में डिसीजन आया था कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं सेल होंगे, ई कॉमर्स में नहीं सेल होंगे। yes. तो उसके बाद में वो सारी कंपनियां मिलके फिर अपर कोर्ट में चली गई, और वहाँ से उनको स्टे मिल गया। तो ये अभी भी केस हाई कोर्ट में चला हुआ है और अंडर कंसिडरेशन है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और ये एक इश्यू है और पूरी इंडस्ट्री इसके लिए चिंतित है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया, बहुत जोश के साथ में मनीष जी। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ध्रुव ज्योति सरकार का प्रश्न है, और ये वाजिब सा प्रश्न है। A lot of YouTubers are spreading nonsense all over the internet. It seems they are committed to defame the direct selling industry. These influencers have millions of subscribers and they are misleading them.
Why they target network marketing industry and still no one took step? इसका आंसर तो मैं करना चाहूँगी। एक्चुअली जो ये लोग आप बोल रहे हो यूट्यूबर्स डिफेम कर रहे हैं, ये उनका ब्रेड बटर है, ये उनका काम है और ये वो करेंगे। और कहते हैं ना नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड होती है पॉजिटिविटी से, और ये उनको करने दीजिए। बस हम लोगों ने क्या करना है, हमने उनकी अगर कोई वीडियो देख ली है उसको वायरल नहीं करना, वहीं स्टॉप कर देना है, उसको आगे शेयर नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है दूसरी कंपनी की कोई बुराई करा तो फटाफट से हम यहाँ भेज वहाँ भेज सबको नेटवर्क में फैला देते हैं। तो ऐसा करके हम सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, तो ऐसी सपोर्ट नहीं करनी है। इंडस्ट्री को एक होके आगे लेके जाना है और इन चीज़ों को हम ही रोक सकते हैं। और एक बात और कहूँगी, इसका एक जवाब मैं और देना चाहूँगी कि इसका जो मजनू है उसको कोई कहता है तेरी लैला काली, और वो कहता है मेरी लैला काली नहीं, मेरी लैला काली नहीं, मेरे को पुछ के वेख तेरी अख वेखण वाली नहीं। मतलब जो अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री को देखना चाहते हो तो एक सक्सेसफुल नेटवर्क की निगाह से देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है, और हम लोग इसको लेके बहुत पॉजिटिव है। और दोस्तों मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट वेट फॉर अनदर 5 years। जैसे आज माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहते हैं ना, आने वाले 5 साल के अंदर दोस्तों देखना माँ बाप का सपना हुआ करेगा कि हमारे बच्चे एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बने, डायरेक्ट सेलर बने दोस्तों। दैट्स ग्रेट। यस। और इसी कॉन्टेस्ट में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। देखिए यूट्यूब एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बटर एंड ब्रेड का काम करती है, वो इससे पैसा कमाते हैं। सो उनकी इंटेंशन क्या है ये हमें जनरली मालूम नहीं होती कि वो किस इंटेंशन के साथ कोई वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है किसी ने इस इंटेंशन के साथ में बनाया हो कि वो उसका जो एंगल है डायरेक्ट सेलिंग को देखने का, उसका एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा होगा, उसके अड़ोस पड़ोस में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम किए होंगे उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया होगा, असफल रहे होंगे, शायद इसलिए वो बना रहा है कि लोगों को इससे एक सबक मिले। या किसी की इंटेंशन ये भी हो सकती है कि यार ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी, इसके बारे में कुछ बोलूँगा तो मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, वो कुछ भी इंटेंशन हो सकती है। सो बीइंग ए अवेयर डायरेक्ट सेलर हमें समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की इंटेंशन क्या हो सकती है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो चैट विद सुरेंद्र वत्स से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये से मिल जाएगी आपको। मैं क्या बताऊं सर, आपका जो चैनल है ना उससे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट के अंदर, लोगों को लग रहा है यार नहीं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर्स आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सर आने वाले टाइम में बच्चों के लिए दूल्हा और दुल्हन भी माँ बाप एक नेटवर्कर देखा करेंगे। क्यों सर, एक बाहर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के बाद अच्छा पैसा हो सकता है लेकिन कंप्लीट पैकेज नहीं हो सकता। एक जो नेटवर्कर है सक्सेसफुल उसके पास टाइम भी होगा, पैसा भी होगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी और अच्छा लाइफस्टाइल भी। अच्छा लाइफस्टाइल दोनों आप दोनों की तरह मिलके क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगे और फ्रीडम के साथ में जिंदगी जिएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपकी जो केमिस्ट्री है ना सर वो बहुत वंडरफुल है, और लगता है कि आपकी सफलता का वो एक बहुत बड़ा राज है। और आप जिस तरह से इन्वॉल्व हो बिजनेस में, हमारा ये एपिसोड बहुत कम पड़ गया आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत जल्दी हम लोग एक और इंटरव्यू आपके सामने लेके आएंगे, व्यूवर्स के सामने लेके आएंगे, और उसमें और डिटेल में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे, व्यूवर्स के क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। आज आप दोनों ने समय निकाला, स्पेशली अमृतसर से आए, आपका अलग प्रोग्राम था, मैडम का अलग था, दोनों इकट्ठे हुए। व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटा सा एक गिफ्ट चैट विद सुरेंद्र वत्स फैमिली की तरफ से आपको हम देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो आज हमारे मेहमान थे अमृतसर पंजाब से पूजा जी व मुनीश चोपड़ा जी। बहुत शानदार कपल, उनकी स्टोरी हमने सुनी, उनसे आपने शिक्षा ली होगी कि अगर आप फोकस्ड हैं और आपके बड़े ड्रीम हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है। रेड कलर की स्कूटी से रेड कलर की जैगवार आ सकती है, बस ज़रूरत है पैशनेट होकर और पैशन के साथ में और पेशेंस रख के काम करने की। कहीं ना कहीं अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कैसे मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे कौन आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।